हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट वीडियो जो रिलेटेड टू एमसीक्यू टर्म 1 से रिलेटेड है। इसमें मैंने लिखा कन्वेक्स लेंस, जिसका अनदर नेम जो होता है वह कन्वर्जिंग लेंस होता है। आपका जो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा एट इन्फिनाइट, बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, एट f, ये ऑब्जेक्ट का प्लेस है। जो राइट साइड में मैंने लिखा एट एफ, बिटवीन एफ एंड 2f, एट 2f, बिटवीन 2f एंड एट इन्फिनाइट, ये हमारा इमेज का पोजीशन है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट पर रहेगा तो उसका इमेज एट एफ पर बनेगा, बियॉन्ड 2f रहेगा तो एफ एंड 2f के बीच में बनेगा, एट 2f रहेगा तो एट 2f पे ही बनेगा, बिटवीन एफ एंड 2f रहेगा तो बियॉन्ड 2f होगा, और एट एफ है तो एट इन्फिनाइट होगा। दूसरा बात क्या है कि मैंने रखा कि अगर यह ऑब्जेक्ट है अगर ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट पर रहेगा तो उसका इस इमेज जो बनेगा वो एकदम स्मॉल बनेगा। उसी तरह बियॉन्ड 2f में भी अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसका भी इमेज स्मॉल बनेगा। एट 2f रखो तो इसका इमेज सेम साइज का बनेगा, और बिटवीन f एंड 2f रखेंगे तो इमेज बड़ा बनेगा, एट f पर भी इमेज लार्ज बनेगा। ये अभी जो मेंशन किया उसका सारा का नेचर जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। एक जगह बच गया, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, और उसका जो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और इसका भी इमेज क्या बनेगा, लार्ज बनेगा। चलिए अब आ जाते हैं, अगर हमारा फोकस जो है अगर 10 होगा तो 2f 20 हो जाएगा। अगर हमारा फोकस जो है वो डिपेंड जानते हैं कि 2f का मतलब होता है फोकस का डबल। तो अगर हमारा फोकस जो है अगर 10 है तो 2f 20 हो जाएगा, और अगर फोकस 15 है तो हमारा 2f जो है वो 30 हो जाएगा। आते हैं हम पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे कि हमारा जो इमेज बनेगा वह कन्वेक्स लेंस के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में है। तो हम जानते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ जो हम लोग करते हैं वह इरेक्ट इमेज के लिए। तो इरेक्ट इमेज कब बनेगा, तो जब हमारा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा। तो ऑप्टिकल सेंटर का मतलब हो गया जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि वह पॉइंट ही है जहाँ से स्टार्ट होता है, और फोकस हमारा कितना दिया हुआ तो 10 है, तो 0 से 10 के बीच में ही जो इमेज रहेगा वही ना हमारा इरेक्ट बनेगा और लार्ज बनेगा। तो हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या क्या दिया। तो ऑप्शन है 15, 7, 20 और 25। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से किसका यूज जो है वो हम लोग लेंस के रूप में नहीं कर सकते। लेंस के रूप में हम वही सब्सटेंस को कर सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होगा। तो पहला वाटर है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, प्लास्टिक भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन हमारा क्ले जो है वह ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इसका मतलब लेंस के रूप में हम क्ले का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक बल्ब है जो प्लेस्ड किया गया फोकल लेंथ पर, जो कि कन्वर्जिंग लेंस का है। तो वेन जब बल्ब को स्विच ऑन करेंगे तो उसका लेंस जो है वह प्रोड्यूस करेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट हमारा अगर फोकस पर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पर बनेगा, और इन्फिनाइट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और हमारा फोकल लेंथ 15 है। तो आपका जो स्क्रीन जो फॉर्म्ड होगा कैसा होगा, तो आप देखो ध्यान से कि मैंने यहाँ पर बताया कि अगर हमारा फोकल लेंथ 15 है तो इसका मतलब 2f 30 होगा। तो 15 और 30 के बीच में ना 20 आता है, हमारा ऑब्जेक्ट 20 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और 2f के बीच में है। तो फोकस और 2f के बीच में है तो हमारा इमेज जो बनता है वह लार्ज बनता है और इन्वर्टेड रियल होता है। तो आपका ऑप्शन क्या क्या दिया, अपराइट। अपराइट का मतलब सीधा, जबकि हम जानते हैं कि इस कंडीशन में इन्वर्टेड होता है, तो डैट मीन्स ये छट गया। इन्वर्टेड दिया और मैग्नीफाइड, क्योंकि हमारा इन्वर्टेड भी है और मैग्नीफाइड का मतलब लार्ज है, इसका मतलब राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जो है वह f और 2f के बीच में है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वह इमेज के लिए सही है। तो हम जानते हैं कि f और 2f के बीच में रहेगा तो इमेज जो बनेगा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और लार्ज बनेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन रियल भी है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इसलिए राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है व्हेन लाइट फॉल फ्रॉम द बल्ब से
कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लेम कैन मेक द पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए बल्ब फॉल्स ऑन इट। मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर जो होता है वह कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट होता है, और इसमें से कोई भी पैरेलल ऑफ लाइट अगर ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो स्ट्राइक करने के बाद ये फोकस से गुजरता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 में बोल रहा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रियल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। या रियल इमेज का बात कर रहा, ट्वाइस द साइज का मतलब ये हो गया कि हमारा ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज होना चाहिए। तो रियल इमेज और ऑब्जेक्ट से बड़ा कब हो सकता है? तो रियल इमेज और ऑब्जेक्ट से बड़ा तभी हो सकता है जब हमारा, पहले इसमें फोकल लेंथ 15 दिया है, तो मैं पहले बताया कि अगर फोकल लेंथ 15 है तो 2f हमारा क्या होगा? 30 होगा। तो आप देखो ध्यान से, तो आपका लार्ज दो ही कंडीशन है, f और 2f के बीच में और एट f, क्योंकि हमें बोल दिया रियल, यहाँ भी लार्ज है लेकिन वर्चुअल लिखा हुआ है। तो रियल में दो ही कंडीशन है, f और 2f के बीच में, तो f 15 है तो 2f कितना हो जाएगा? 13। तो अगर ऑब्जेक्ट मेरा 15 से 30 के बीच में रहे या 15 पर रहे तो ही वर्चुअल बनेगा और लार्ज बनेगा। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा क्या क्या बोला है? तो मोर देन 5, लेस देन 10 नहीं होगा। सेकेंड है मोर देन 10 बट लेस देन 15 नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले बोल दिया कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर या तो 15 होना चाहिए या 15 और 30 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या बोला? मोर देन 15 बट लेस देन क्या है? 13 है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। इस सारे क्वेश्चन के लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो ये हमारा जो चार्ट है वो चार्ट अगर अच्छी तरह से याद होगा तो ये क्वेश्चन आपका सारा जो क्वेश्चन जो है वो ईजी हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस है और इसका यूज़ इमेज फॉर्मेशन के रूप में किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे कि हमारा जो इमेज जो है व्हाट चेंज इन नीडेड फॉर द इमेज सोज टू फॉर्म द नियर द लेंस। तो स्वाभाविक है जितना डिस्टेंस हम लेंस से दूर रखेंगे उतना हमारा नियरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 में बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है और रियल इमेज सेम साइज का है। तो सेम साइज का पॉसिबल कब है? तो सेम साइज का पॉसिबल तभी होता है जब वह 2f पर होगा। तो 2f का मतलब क्या हो गया? f अगर 8 है तो 2f मेरा 16 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी निकालना है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है रियल में हमारा कहाँ होता है? तो लेफ्ट साइड, और आपका इमेज कहाँ बनता है? तो राइट साइड। तो लेंस से ऑब्जेक्ट अगर 16 होगा तो इमेज भी तो 16 की दूरी पर होगा, और दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो उन दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा? तो 32 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है कि एक इमेज बना जो कि वर्चुअल है और इरेक्ट भी है और मैग्नीफाइड भी है। तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड एक ही कंडीशन में बनता है जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है? तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। इसलिए इसका राइट आंसर बी नंबर बिटवीन एफ एंड द ऑप्टिकल सेंटर। लास्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक बर्निंग कैंडल है जिसका इमेज जो है ऑब्जेक्ट का साइज 1.5 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे कि इसका जो इमेज बनेगा वह भी आपका 1.5 सेंटीमीटर। तो सेम साइज का इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट एट 2f होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एट 2f हो जाएगा। तो इस सारे के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? ये चार्ट के लिए, और चार्ट का प्रैक्टिस करोगे तो इजी आपको हो जाएगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।